जब कोई इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपने मैं से टकराता है, उस घमंड से जो उसने अपने ज्ञान, पद, धन या पहचान के बल पर पाल रखा होता है। कबीरदास पहले इसी मैं पर चोट करते हैं। वे कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये दो पंक्तियां उन सब लोगों के लिए आईना है जो ऊंचाई की होड़ में इंसानियत भूल बैठे हैं। ऊंचाई तब तक व्यर्थ है जब तक वह किसी के काम ना आए, किसी को छाया ना दे सके। कबीर हमें बताते हैं कि जीवन का सार ऊंचाई में नहीं, विनम्रता में है। एक साधु भी अगर दिखावे में फंसा है तो उसका साधुपन अधूरा है। इसीलिए वे कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घे रहे, थोथा दे उड़ाए। जिस प्रकार सूप काम की चीजों को रखता है और बेकार को उड़ा देता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति को भी चाहिए कि वो सत्यों को थामे और व्यर्थ बातों को छोड़ दे। लेकिन ज्ञान क्या है? क्या सिर्फ ग्रंथ पढ़ लेना ही पंडित बना देता है? कबीर इस भ्रम को तोड़ते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया भर की किताबें पढ़ लेने के बाद भी अगर इंसान में प्रेम नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञान वही है जो प्रेम में प्रकट हो। ढाई अक्षर के उस प्रेम में जो समझ ले, वही सच्चा पंडित है। कबीर के लिए गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं। वे कहते हैं, अंतर गुरु अरु गोविंद में कबहू न कीजय भेद। प्रणाम करो उन दोनों को, पड़ई चरण की सेध। गुरु वो दीपक है जिसकी लौ से आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है। इसीलिए कबीर गुरुत्व को सर्वोपरि मानते हैं। जीवन में धर्म की परिभाषा क्या है? क्या वह पूजा पाठ है या मंदिर मस्जिद जाना? नहीं, कबीर के लिए धर्म का अर्थ है दया और पाप का अर्थ है लोभ। वे कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। इस एक दोहे में उन्होंने पूरी नैतिकता की परिभाषा बांध दी। ये दोहा केवल उपदेश नहीं, एक आंतरिक परिवर्तन का बीज है। हम सब जानते हैं, ईश्वर को हम तब याद करते हैं जब दुख आता है, लेकिन कबीर इस स्वार्थी भक्ति को नकारते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वे कहते हैं, जो इंसान अपने अच्छे समय में भी ईश्वर को याद करता है, उसके जीवन में दुख का प्रवेश ही नहीं होता। ईश्वर को याद करना आदत बननी चाहिए, आवश्यकता नहीं। कबीर की दृष्टि में आलोचक शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मित्र है। इसीलिए वे कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो आपकी आलोचना करता है वह आपको सुधारने के अवसर देता है। क्या हम इतने खुले हैं कि उसे अपने आंगन में जगह दें? और फिर कबीर हमें स्मरण कराते हैं उस अंतिम सत्य की, मृत्यु की। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो ही। हम मिट्टी को रूप देते हैं, पर अंत में मिट्टी ही हमें अपने भीतर समेट लेती है। ये दोहा केवल मृत्यु का बोध नहीं कराता, यह जीवन का सही दृष्टिकोण सिखाता है। विनम्र बनो, क्योंकि अंत सबका एक ही है। आत्मिक यात्रा की सबसे कठिन सीढ़ी है अहंकार का विसर्जन। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। जब तक मैं मौजूद है तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता, और जब मैं मिटता है तभी भीतर का दीपक जलता है और अंधेरा हटता है। अंत में कबीर अपने जीवन दर्शन को एक सहज निष्कलंक रूप में हमारे सामने रखते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। वे संसार में रहते हुए सबसे भलाई की कामना करते हैं, बिना किसी पक्ष या विरोध के। यही संत का जीवन है, निष्पक्ष, करुणामयी और सबके लिए शुभ की भावना रखने वाला। ये दोहे सिर्फ कविता नहीं, चेतना की सीढ़ियां हैं, जो हर बार सुनने पर नए अर्थ खोलती हैं। अगर इन्हें केवल सुना नहीं, महसूस किया जाए तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जीवन का सबसे बड़ा छलावा अगर कोई है तो वह है माया, यानी भ्रम। ये माया कभी धन के रूप में आती है, कभी रिश्तों के मोह के रूप में, और कभी अपनी ही पहचान के साथ। कबीर दास इस माया के पीछे भागते हुए मनुष्य को एक चौंकाने वाला सच दिखाते हैं। वे कहते हैं, माया मरी न मन मरा,
मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहीं गए दास कबीर। यह दोहा हमें भीतर तक हिला देता है। शरीर तो मर जाता है पर मन नहीं मरता, और मन में जो माया की लालसा है वह तो मौत के बाद भी जीवित रहती है। असली मृत्यु तो तब होती है जब आशा और तृष्णा समाप्त होती है, और वह तो बहुत कम लोगों को आती है। इसीलिए कबीर बार बार मोह की जड़ों को काटते हैं। वे कहते हैं, माया छुरी सुरंग की, काटे दोनों कीन। राजा मारे प्रजा मरे, जोगी मरे जतीन। माया एक तेज धार वाली छुरी की तरह है, जो राजा को भी काटती है और साधु को भी नहीं छोड़ती। ये मोह किसी को नहीं बख्शता, न गृहस्थ को न तपस्वी को। कबीर कहते हैं, जब तक ये मोह भीतर बैठा है तब तक कुछ भी सच्चा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन से जाना था कि संसार का संबंध सिर्फ उतना ही सत्य है जितना एक सपना। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाए पूरा परमानंद। जिस मृत्यु से दुनिया डरती है, कबीर कहते हैं, वही मृत्यु मुझे परमानंद देती है। यहाँ मरना आत्मा की अहंकार से मुक्ति को कहा गया है, न कि देह की मृत्यु को। जब मैं मरता है तभी आनंद आता है। फिर वे हमें एक गूढ़ संदेश देते हैं, पानी बूंद सम समूझिए, मत कर मान गुमान। घट में बूंद समाये के, रहा न बूंद न घान। कबीर समझाते हैं कि जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिलती है तो उसकी अलग पहचान मिट जाती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा में समा जाती है तब मैं और वह का भेद मिट जाता है। ये भेद हटाना ही आत्मज्ञान है। पर यह आत्मज्ञान तभी संभव है जब हम दिखावे से बाहर निकलें। वे कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोए। सहजे सब बिड्स जाए, जो मन जोगी होए। शरीर को साधना आसान है, वस्त्र पहन लेना, माथे पर तिलक लगाना सरल है, लेकिन मन को साधना बहुत कठिन है। केवल वही व्यक्ति सच्चा योगी है जो अपने मन को वश में कर ले। लेकिन मन को वश करने के लिए पहले उसे पहचानना पड़ता है। कबीर कहते हैं, मन के माने हार है, मन के माने जीत। कहे कबीर, हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। हमारी हार और जीत दोनों मन की उपज हैं। जिस दिन हम अपने मन को जीत लेते हैं उसी दिन भगवान मिल जाते हैं। और इस मन की सबसे बड़ी बीमारी है लालच। कबीर कहते हैं, लालच बुरी बला है, बाकी सब बुराइयां उसकी छाया हैं। लालच में अंधा हुआ, करे न धर्म न काम। नहीं संतोष स्थिराए मन, भटकाए चारों धाम। लालच वे अंधापन है जो मनुष्य को चारों ओर भटका देता है, तीर्थ में भी संसार में भी। मन को संतोष नहीं मिलता और इसलिए वह निरंतर भटकता है। कबीर यहाँ एक ठहराव की बात करते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां मन शांत हो जाए। वे कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जो खोजता है वही पाता है, लेकिन पाने के लिए गहरे उतरना पड़ता है, बाहर से नहीं भीतर से। पर जो डर गया वो सतह पर ही बैठा रहा। ध्यान दीजिए, यही डर ही हमें खुद से मिलने नहीं देता। और फिर कबीर एक अत्यंत सुंदर और गहरे बोध वाला दोहा कहते हैं, जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए। ऐसा कर कर चल चलें, 5-6 हंसे सब कोए। जब तुम जन्मे थे तुम रोए थे और दुनिया हंसी थी। लेकिन जीवन ऐसा जियो कि जब तुम जाओ तो दुनिया रोए और तुम मुस्कुराओ। यही जीवन की सबसे सुंदर सफलता है। धर्म क्या है? क्या वह पूजा पाठ है, मंदिर मस्जिद जाना है, व्रत रखना है, या फिर कुछ और? कबीर दास कहते हैं, धर्म का संबंध भीतर की सच्चाई से है, न कि बाहर के दिखावे से। और यहीं से वे शुरू करते हैं पाखंड पर चोट करना। उनका पहला दोहा ही सीधा और तीखा है, पाखंडी से प्रीति करी, जो पिल्ला सोहाड़, वह लौ चाटत ही फिरे, अंत गड़े संग खाद। जिस प्रकार एक कुत्ता हड्डी चाटते चाटते मर जाता है, उसी तरह पाखंडी की संगति अंततः पतन ही लाती है। यह दोहा उन संतों, बाबाओं और कथित ज्ञानी पुरुषों पर वार करता है जो केवल दिखावा करते हैं पर भीतर शून्य होते हैं। धर्म का मतलब कबीर के लिए है सत्य के लिए जलना। वे कहते हैं, धर्म कहे मत करिए झूठे मन के संग, मन न मरे तो कर्म सब जाल बुने बेहंग। अगर मन ही शुद्ध नहीं तो कोई भी पूजा काम की नहीं। जब तक मन की बुराइयां जीवित हैं तब तक सारे कर्म एक जाल बन जाते हैं जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है। और इसलिए कबीर फिर से चेताते हैं, माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर।
हाथ की माला फेरने से कुछ नहीं होता, मन को फेरना जरूरी है। सच्चा धर्म बाहर नहीं भीतर होता है। यही कारण है कि कबीर धर्म के नाम पर बने बाहरी ढांचों, मंदिर मस्जिद पर भी प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं, मंदिर मस्जिद झगड़े, राम रहीमा को लात। आपस में बैर करें, साधे नहीं बात। एक ओर हिंदू भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, दूसरी ओर मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा है। क्या भगवान ने कभी यह कहा था कि मेरे नाम पर लड़ो? कबीर तो सीधा कहते हैं, कांकर पाठर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा ये। क्या ईश्वर इतना बहरा है कि उसे ऊंचे मीनार पर चढ़कर पुकारना पड़ता है? क्या वो हमारे अंदर नहीं है? वे तो कहते हैं, जो ऊर भीतर नहीं रहे ता सो दूर निहार। घर की माटी चंदना बंजारे ले जाए। जो सत्य हमारे अंदर नहीं है उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। जो इत्र हमारे ही आंगन में दबा है उसे क्यों बाहर बेचने वाले से मांगना। कबीर धर्म को एक जीवन पद्धति मानते हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें क्रोध, मोह, लालच से दूर ले जाए। वे कहते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसा पीवे पानी तैसी बहे बाणी। अन्न, जल और वाणी, यह तीनों हमारे चरित्र को बनाते हैं। धर्म केवल प्रार्थना नहीं है, यह आचरण है, हमारे खाने, पीने और बोलने तक में। लेकिन जो केवल लिबास पहनकर साधु बनते हैं उन्हें कबीर नहीं छोड़ते। कबीरा कपड़ा पूतरी, रंग न चूहे कोए, मन मैला तन चिटो, साधु न कहिए सोए। अगर मन गंदा है और तन उजला तो वह साधु नहीं हो सकता। सच्चा साधु वो है जो मन को धोता है, न कि सिर्फ कपड़े। और अंत में कबीर हमें एक रास्ता दिखाते हैं, आत्मबोध का रास्ता। बाहर क्या दिखलावे, भीतर झांके नहीं। आंखें देखियो नैन के, भीतर भेदना री। जो इंसान दूसरों को दिखाने के लिए जीता है वो खुद को देख ही नहीं पाता। आंखें तो हैं पर दृष्टि नहीं है। इन दोहों में कबीर हमें उस सत धर्म का बोध कराते हैं जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। धर्म के नाम पर व्यापार, राजनीति और भ्रम फैलाया जा रहा है। कबीर उस पर्दे को हटा देते हैं और हमें उस धर्म की ओर मोड़ते हैं जो भीतर की शुद्धता, करुणा और विनम्रता से जन्मता है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन हम इसे मान बैठते हैं एक मंजिल। यही भूल है और इस भूल को तोड़ते हैं कबीर अपनी सादगी में छुपे तीखे दोहों से। वे कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से पूरी दुनिया डरती है वही कबीर को परमानंद देती है, क्योंकि वह देह की नहीं अहंकार की मृत्यु है और यह मृत्यु आत्मा को मुक्त करती है। दुनिया जिसे जीवन समझती है, कबीर उसे एक मेला बताते हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। लोग शरीर त्याग देते हैं लेकिन मन की आशाएं और इच्छाएं नहीं मरती। असली मृत्यु तो तब होती है जब मन के विकार शांत हो जाए। कबीर इस मृत्यु को ही अमृता का द्वार मानते हैं, इसीलिए वे जीवन की क्षण भंगुरता पर सीधा वार करते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। ये दोहा जैसे जिंदगी का चित्र खींच देता है। दो पाटों की चक्की में जो भी आता है पिस जाता है। यह चक्की समय और माया की है और इस संसार में कोई इससे बचा नहीं। यही कारण है कि कबीर मृत्यु को जीवन का डर नहीं बल्कि उसका शिक्षक मानते हैं। मौत न आई रोके से, जीवन जावे भाग। कबीरा चेत्या हरि भजे, ना ही भरोसो आग। मौत को कोई रोक नहीं सकता और जीवन किसी पल भी हाथ से फिसल सकता है। इसीलिए जागो, चेतो और ईश्वर को याद करो। लेकिन लोगों को लगता है अभी बहुत समय है। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो काम कल करना है आज करो और जो आज करना है अभी करो। समय कभी नहीं रुकता। एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है और तब पछतावे का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए कबीर बार बार आत्मा की तरफ ध्यान मोड़ते हैं। मन तू पार उतर जा, काया बहे धार। कबीरा तब तू बांचे जब नाव होए पार। मनुष्य का शरीर तो एक नदी की धारा की तरह बह रहा है, कभी भी डूब सकता है। लेकिन जो मन को साध लेता है वही आत्मा की नाव पार ले जा सकता है। फिर कबीर हमें एक सरल लेकिन बेहद मार्मिक सच बताते हैं। हरि बिनु कौन सहारा रे, जन्म मरण मह डोलत।
ना ही सखा, ना ही भाई, ना ही जन्म के साथ। मरते समय कोई साथ नहीं आता, न धन, न परिवार, न प्रतिष्ठा। केवल एक चीज साथ चलती है, आत्मा की चेतना। और वह चेतना तभी प्रकाशित होती है जब भीतर हरि का नाम है। इसीलिए कबीर आग्रह करते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। इस जीवन में अगर कुछ सीखना है तो वह है सभी के लिए भलाई की भावना, बिना मोह और द्वेष के। यही साधना हमें मृत्यु के पार ले जाती है। और फिर वे मृत्यु को लेकर एक गहरी व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहते हैं, अरे इंसान, तू काहे डोलत फिरे, मौत खड़ी सिरहाने, सांसें गिन गिन ले। मौत तो हमारे सिरहाने खड़ी है, हर पल गिनती चल रही है। फिर किस बात का घमंड, क्यों व्यर्थ के झगड़े, दिखावे, लालच। आखिर में कबीर एक अलौकिक चेतावनी देते हैं, जब लग दुनिया देखी तब लग हरि ना देखे। जब हरि देखे आंखियां, फिर दुनिया की देखना भाई। जब तक हम दुनिया को देखते रहते हैं, ईश्वर नहीं दिखते। लेकिन जिस दिन भीतर की आंखें खुल जाती हैं, उस दिन दुनिया का आकर्षण फीका पड़ जाता है। इन दोहों में कबीर हमें मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना सिखाते हैं। वे मृत्यु को डरावना अंत नहीं, बल्कि चेतना की शुरुआत कहते हैं। वे कहते हैं, जो जीते जी मर गया वही सच्चा जीवित है। जब एक साधक मृत्यु के भय को पार कर लेता है, जब संसार की चक्की उसे छू नहीं पाती, जब भीतर का मन निर्मल हो जाता है, तब वह एक नई यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा है अपने आप की ओर। कबीरदास इस आत्म यात्रा के मार्गदर्शक बनते हैं। वे कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। ये कोई सामान्य प्रेम नहीं है, ये ईश्वर से प्रेम है, निराकार, निर्बंध, आत्मिक प्रेम, जिसमें साधक खुद को भूल जाता है। कबीर इस प्रेम में मस्त हैं, उन्हें अब दुनिया की कोई परवाह नहीं। और जब प्रेम इतना गहरा हो, तब सब सीमाएं टूट जाती हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सारी किताबें पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, लेकिन अगर किसी ने सच्चे प्रेम के ढाई अक्षर भी जान लिए, तो वह असली ज्ञानी है। यहाँ प्रेम केवल एक भावना नहीं, आत्मा की अनुभूति है। कबीर इस प्रेम को नाम कहते हैं, ईश्वर का सच्चा नाम। नाम बिना सब सूना, नाम बिना सब झूठ, नाम बिना नर काहे जिए। जैसे बन में भूख, जिसके जीवन में नाम नहीं, वह भीतर से सूना है, चाहे उसका जीवन बाहर से कितना ही भरा पूरा लगे। कबीर के लिए ईश्वर का नाम ही जीवन है, और यही नाम साधक को स्थिरता देता है। जैसे तिल में तेल है, जैसे चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही भीतर है। जैसे तिल में तेल छुपा होता है, जैसे पत्थर में आग होती है। बस हमें अपनी चेतना को जगाना है। लेकिन यह जागरण तभी संभव है जब मैं समाप्त हो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं का घमंड था तब ईश्वर नहीं दिखा, लेकिन जब मैं मिट गया तब हर ओर हरि ही हरि दिखने लगे। यह मैं का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है, जो ब्रह्मांड में सोई पिंड में खोजो तो पाए। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, सहज समाधि लाए। जो सत्य ब्रह्मांड में है, वही ही हमारे शरीर में भी है। उसे बाहर नहीं, भीतर खोजो। कबीर कहते हैं, जो साधक भीतर की खोज करता है, उसे सहज समाधि की प्राप्ति होती है। और जब यह अवस्था आती है, तब जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। जो सुख साए मिलन का, सो गाम न बजार। तन मन की जो पीर है, सो न कहे गुंजार। यह मिलन इतना गहरा है कि उसका सुख शब्दों में नहीं समाता। यह अनुभव न बाजार में बिकता है, न किसी सभा में समझाया जा सकता है। यह केवल भीतर की शांति से महसूस होता है। तब वह साधक इस संसार में रहते हुए भी उसमें नहीं रहता। गगन मंडल में पिंड बसे, पिंड मंडल में ज्ञान। कहे कबीर अनुभव किया, कहा मौन विज्ञान, नास्ति आकाश और शरीर एक हो जाते हैं। शरीर में ही ब्रह्मांड बसता है और वहीं ज्ञान का दीप जलता है। यह अनुभव शब्दों से परे है, वहां मौन ही विज्ञान है। कबीर अंत में एक गूढ़ लेकिन मीठा संदेश देते हैं। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवे हांसी रे। मछली पानी में रहकर भी प्यासी है, ये कैसी विडंबना है। कबीर कहते हैं,
इंसान भी ऐसे ही है। ईश्वर उसके भीतर है, फिर भी वह उसे बाहर खोज रहा है। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। और अंतिम दोहा जैसे एक जागृति का सिंहनाद है, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानाई सो काफिर बेपीर। सच्चा संत वही है जो दूसरों के दुख को समझे, जो केवल अपने सुख में डूबा है वह धर्म से दूर है। आत्मज्ञान का अंतिम चरण है सर्वभूतों में आत्मा को देखना। इन अंतिम दोहों में कबीर हमें आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान दिखाते हैं। वह कहते हैं, ज्ञान वही है जो मैं को मिटा दे, प्रेम वही है जो तू को पाले, और भक्ति वही है जो मौन में डूब जाए। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी अपने भीतर उस दीपक को देखा है? क्या आप पानी में प्यासी मछली बनकर जीवन बिताएंगे, या आप वो साधक बनेंगे जो चुपचाप भीतर के नाम से मिलन कर लेता है? कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घी रहे, तोता दे उड़ाए। और शायद आज के समय में यही सबसे जरूरी सीख है। जो सार है उसे पकड़ लो, और जो व्यर्थ है उसे छोड़ दो।